मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, ऐसा क्यों? ई कॉमर्स भी लॉन्च करने जा रही है, पर ऐसा क्यों? ये एक रामबाण तरीका है अपने कंपटीशन को बीट करने का। भारत की सबसे अमीर इंसान की बात करें तो आप तो उसे जानते ही होंगे, लेकिन अगर मैं यह बोलूं कि आने वाले समय में आप भी अमीर बन सकते हो, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर बन सकते हो, तो आप क्या सोचोगे? मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अमीर बन सकते हो, इतना अमीर जितना कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये 2 टेक्निक्स के इस्तेमाल से ही फेसबुक, नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनीज एस्टैब्लिश्ड हुई हैं। पहला, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस में हो, आप कुछ भी बेचते हो, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी इतना बढ़ा लें ताकि कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनीज की बात करें तो इतने पैसे होने के बावजूद भी अपना प्लेटफॉर्म दिन प्रतिदिन इंप्रूव करती ही जा रही है। और ऐसा करते करते इन प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम इतना फ्रेंडली हो गया है कि कोई भी व्यक्ति इन प्लेटफॉर्म्स पे आए या आ जाए तो फिर यहाँ घंटों टाइम स्पेंड करके ही जाता है। अमेजोन भी अब प्लान कर रही है अब ड्रोन से जितना जल्दी हो सके प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए। ऐसा इसलिए ताकि कस्टमर्स को एक फास्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस मिल सके। अमेजोन में भी बहुत सारी कमियां थी, पर उन्होंने बिना कंप्लेंट किए उनको सुधारा। इसी तरह से आप अपना प्रोडक्ट को इतना इंप्रूव कर लें, इतना बेस्ट बना ले कि आपको आपके प्रेजेंट कस्टमर आपको छोड़ के जाए ही ना। होता यह है कि हम एक मंथ में 10 कस्टमर ढूंढते हैं, फिर अगले मंथ में 10 और कस्टमर ढूंढने लग जाते हैं और प्रेजेंट कस्टमर हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारा रेवेन्यू उतना का उतना ही होता है। लेकिन क्या हो अगर प्रीवियस कस्टमर्स हमें छोड़ के ही ना जाए? तो आइए यहाँ एक सिनेरियो को देखते हैं। मान लीजिए 2 बिजनेस है। पहला बिजनेस अपने कस्टमर्स को रिटेन नहीं रखता और दूसरा बिजनेस अपने कस्टमर्स को रिटेन रखता है, तो कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा? वो बिजनेस जो अपने कस्टमर्स को रिटेन रखता है, क्योंकि रिटेन कस्टमर होने से उनके कस्टमर्स बार बार उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विस को लेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को रिटेन करके रख सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही कभी भी अंधाधुंध मार्केटिंग मत करो। मार्केटिंग करने से आप कस्टमर्स तो एक्वायर कर लोगे, पर कभी उसे रिटेन नहीं कर पाओगे। और अमीर आप तभी बन सकते हो जब आपके कस्टमर्स सिर्फ आपके रहेंगे। मार्केटिंग पे उतना ही खर्च करो जितना कि आप थोड़े से कस्टमर्स एक्वायर कर पाओ। उनसे फीडबैक लो और अपने प्रोडक्ट में सुधार करो। फिर थोड़े कस्टमर एक्वायर करो, उनसे फीडबैक लो और प्रोडक्ट में सुधार करो। ऐसा आप बार बार करो, इतना बार कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट बन जाए। आप ऐसा करते करते आप अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा बेहतर बना लोगे। इतना सुधार कर लो कि कस्टमर्स आपको छोड़ के ना जाए। अगर आप अपने कस्टमर से उसके पैसे के कंपैरिजन में 10 गुना अधिक वैल्यू दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए आपके पास बार बार आएगा। इस तरह से आप कस्टमर्स को रिकरिंग कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। फिर आपको करनी है अंधाधुंध मार्केटिंग। आप जिनको भी अपने प्रोडक्ट बेचोगे वो आसानी से उसे खरीद लेंगे और फिर बाजार के लगभग सारे कस्टमर्स आपके होंगे। ये एक रामबाण तरीका है अपने कंपटीशन को बीट करने का। और इसी तरीके से सैकड़ों कंपनीज एस्टैब्लिश्ड हुई हैं और मार्केट में पक्के स्थान बना चुकी हैं। इसको बोलते हैं धीरे धीरे पैर जमाओ पर मजबूती से पैर जमाओ। दूसरा मेथड है क्रिएट ए प्लेटफॉर्म। क्या आपको पता है कि आपके पास जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही ज्यादा करेंसी होगा? मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, ऐसा क्यों? ई कॉमर्स भी लॉन्च करने जा रही है, पर ऐसा क्यों? इतना पैसा होते हुए भी अंबानी डिजिटल बिजनेसेस में क्यों आ रही है? इसका एक कारण यह भी है कि वह लोगों के डेटा एक्वायर करना चाहती है। अब डाटा की वैल्यू को समझते हैं। सोचिए अगर आपके पास 1000 लोगों का ऐसा फोन नंबर आ जाए जिनको अर्जेंटली रोलेक्स वॉच चाहिए, तो आप उनसे कांटेक्ट करके 1000 रोलेक्स वॉच का ऑर्डर ले सकते हो। रोलेक्स वॉच की मिनिमम वैल्यू भारत में 10 लाख होती है, तो उन 1000 लोगों को रोलेक्स वॉच बेचकर आप आसानी से 1 अरब रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लोग मार्केटिंग क्यों करवाते हैं? फेसबुक एड्स, एसईओ, गूगल एड्स, फलाना ढिमकाना, इसलिए ताकि उनके अपने होने वाले कस्टमर्स का डेटा आ पाए और फिर वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को भी बेच पाए। अगर आप मार्केटिंग जानते होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि लोग एड दिखाने के लिए बिडिंग करते हैं। लोग पैसे खर्च करते हैं ताकि डेटा उनके पास आ सके। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जितनी ज्यादा डाटा उतना ज्यादा पैसा। अब आपको भयंकर वाला रिच बनना है
तो प्रोडक्ट या सर्विस से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा कुछ करना होगा कि आपके पास डेटा का भंडार हो जाए, और ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप प्रोजेक्ट्स के बदले प्लेटफॉर्म तैयार करो। हाँ, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, क्योरा इत्यादि। ये कंपनियां के पास इतना पैसा है कि अंबानी और अदानी को भी जॉब पे रख ले। तो आपको ऐसा ही कुछ करना है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि लोग आए और आपके वेबसाइट पर रजिस्टर करें, और फिर आप उनके डेटा की मदद से पैसे कमा के जाएं। तो कैसी लगी आपको आज की जानकारी? कमेंट करके बताएं। और आपको अमीर बनना है तो लाल वाला बटन जरूर दबाएं। अगर आप बिजनेसमैन हो और डिजिटल मार्केटिंग के पावर को जानना चाहते हो कि यह आपके बिजनेस को कैसे इनहेंस कर सकता है, कैसे बढ़ा सकता है, तो फिर स्क्रीन पे आए हुए वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपको वहीं मिलूंगा।